नाजरीन, इस वक्त ईरान जंग जारी है। तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी मईशत पर भी असरात पड़ेंगे, जिस तरीके से सारी दुनिया पर पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आइंदा अभी उनमें फ़िलहाल इजाफा नहीं किया जाएगा। क्या असरात होंगे? हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले ही मईशत ने बहुत बुरा टाइम देखा है और पाकिस्तान के अवाम ने देखा है। आप तो देखते ही रहे हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड पर गुर्बत पहुंची है, बेरोजगारी पहुंची है। ये जो उम्मीद थी कि अब स्टेबलाइजेशन से शायद कोई ग्रोथ का फेज आए, वो भी अब दम तोड़ गई कि दोबारा महंगाई की वजह से वही स्टेबलाइजेशन ही शायद कंटिन्यू करे और हम ग्रोथ की तरफ ना जा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुदा न खास्ता ऐसा हो भी सकता है और माशाल्लाह पाकिस्तान के माशी हालात में कुछ बेहतरी ज़रूर आई थी और ख़्याल ये था कि इंशाल्लाह अगले साल हम 4 से 5% का शरह-ए-नमू इंशाल्लाह पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद हासिल कर लेंगे। मगर अब ये वाकई बहुत ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है। सबसे पहले जो मेरे ख़्याल से जो असर होगा वो कीमतों पे होगा। अब दो तरह से इसके असरात होते हैं। एक तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, लोगों के अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है। और फिर जो खाने पीने के अशिया हैं उन पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, उसके इजाफे से बहुत से चीज़ों की कीमतों में वक्त एक साथ इजाफा हो जाता है। हमारा अंदाज़ा ये है, हमने एस्टिमेट किया है कि फरवरी के महीने में ये 7% था। अब शायद ये मार्च के एंड तक डबल डिजिट यानी कि 10 से 11% तक चले जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट में अगर महंगाई ऑलरेडी चली जाएगी तो स्टेट बैंक तो ज़ाहिर है ये देखता ही है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसका नंबर क्या है और वो सप्लाई डिमांड की वजह से हो ना हो, अगर सप्लाई डायनामिक्स की वजह से हो तब भी इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा जाता है। तो ये उम्मीद ख़त्म कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी और ये खदशा बढ़ गया कि इंटरेस्ट रेट्स अब दोबारा अपवर्ड सिमत में जा सकते हैं। देखिए, इसका खतरा ज़रूर इसलिए मौजूद है। आपको याद होगा जब पहली दफ़ा तेल की कीमत में इजाफा हुआ था यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद, एक वक्त ऐसा आया था जब तेल की कीमतें $116 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी फी बैरल। और उस वक्त आपको याद होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बुलंद इंटरेस्ट रेट कायम किया था, 22%। तो यही है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो खुदा न खास्ता स्टेट बैंक अपने ज़र सूद को बढ़ा देगा। और साहब, और मईशत की जो एक्सटर्नल अकाउंट के फ्रंट पर इस वक्त सेहत है, उसके हवाले से क्या कहिएगा? ज़ाहिर हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी मुतादिद महीनों में पोस्ट किया। एक्सपोर्ट्स हमारी अच्छी नहीं रही हैं, फरवरी के महीने में भी ओवरऑल भी साल में कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही थी, मगर अरब ममालिक में जो कुछ हो रहा है तो ये खतरात बढ़ाएगा। जी, बाकी आपने बिल्कुल मुनासिब एनालिसिस की है। 3 तरह के असरात नेगेटिव हो सकते हैं। एक तो वाज़े तौर पर हमारे बरामदात का बिल वाज़े तौर पर बढ़ जाएगा। पिछले मरतबा ये 30% तक बढ़ चुका था 2 साल के अंदर। दूसरी बात यह है कि हमारे जो रेमिटेंसेस आते हैं मिडल ईस्ट से तकरीबन 55%, और सऊदी अरेबिया से सबसे बड़ा शेयर है रेमिटेंसेस का। तो ये खुदा न खास्ता अगर ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है, ये हालांकि ये काफ़ी वेल्दी इकोनॉमीज हैं, ये स्टिल वन प्रोडक्ट इकोनॉमीज हैं। तो जब अगर वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इकोनॉमी खतरा है कि रिसेशन में चली जाएगी। और सबसे पहले जो बाहर से वर्कर्स आए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, उनको शायद वापस भेज दिया जाए। तो इसलिए रेमिटेंसेस जो हैं आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। और तीसरा असर जो पड़ सकता है तो कुछ हद तक वो हमारे बरामदात पे भी पड़ सकता है, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह जब सब बढ़ जाएंगे तो डिमांड में कमी ज़रूर आएगी ग्लोबली। और डॉक्टर साहब, वैसे ओवरऑल आप इकोनॉमी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि IMF के साथ फिलहाल स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ और ज़ाहिर है वो जो प्राइमरी सरप्लस के हवाले से खबर आई कि वो टारगेट के मुताबिक नहीं है, क्योंकि FBR के रेवेन्यूज़ अब उन्हें लग रहा है कि रिवाइज टारगेट भी नहीं पूरा हो पाएगा। कैसा परफॉर्म कर रही है हुकूमत?
देखिए, हुकूमत की परफॉर्मेंस अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब रही है, और बेशुमार आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टारगेट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं, मेजॉरिटी और काफ़ी अहम टारगेट्स को पाकिस्तान ने मीट किया है। अलबत्ता यस, एक प्रॉब्लम रहा है, और वो एफबीआर के रेवेन्यूज़ के टारगेट में शॉर्टफॉल तकरीबन 450 से 500 बिलियन का हो चुका है। इन हालात में अब आप ये देखिए कि एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, और वो ये है कि जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, अगर उनकी कीमतों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से इजाफा होता है, तो आपके कस्टम्स ड्यूटी और सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट्स के रेवेन्यूज में वाज़े तौर पर इजाफा हो सकता है। सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ये 750 अरब की रेवेन्यू है। तो अजीब सी बात यह है कि कहीं ना तो कहीं कोई फायदा भी होता है। अब देखिए ना, अमेरिका ने जंग किया है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आफ्टर द मिडल ईस्ट अमेरिका है, तो उनको तो अब तकरीबन $100 फी बैरल मिल रहा है, और ट्रंप ने इसकी खुशियां भी बनाई हैं। तो अजीब अजीब से असरात होते हैं जंगों के, और हमारे केस में अलबत्ता ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा।